अब जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सबसे अहम है। यह खबर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह के लिए भी सबसे बड़ी है। यह खबर क्या मोदी जी के लिए क्यों अहम है, यह आपको बताएंगे। क्यों देश के गृह मंत्री के लिए सबसे बड़ी है? क्योंकि जो बात हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो मोदी जी के पार्टी के ही मंत्री ने कही। वो मंत्री हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर। उम्मीद है कि अपने मंत्री की कही बात मोदी जी भी सुनेंगे, गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी सुनेंगे और मंत्री जी के सूबे की महिलाएं भी सुनेंगी, देश भर की महिलाएं भी सुनेंगी और फिर करेंगी फैसला कि अगर ऐसे हैं मंत्री, ऐसी है सरकार तो कैसे महफूज रह पाएंगी महिलाएं। मंत्री जी ने कहा कि रेप की वारदातों के लिए अखिलेश मुलायम जिम्मेदार कैसे? एक तरफ बीजेपी अखिलेश और मुलायम सरकार पर हमला कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के ही मंत्री उनका बचाव कर रहे हैं। ये एक विकृति है मनुष्य की। कोई हमसे कह के तो नहीं जा रहा कि हम बलात्कार करने जा रहे हैं, तो जाके पकड़ लें उसको। सड़क पे हम एक्सीडेंट ना हो इसके लिए, हेलमेट के लिए तो हम रोक सकते हैं। अब कौन बलात्कार करने जा रहा है उसकी कोई इंफॉर्मेशन तो होती नहीं, तो एकांत में होता है। अगर कोई करता और फिर रिपोर्ट होती तो हम उसको कार्रवाई कर सकते हैं। ये एक सामाजिक बुराई है, सोशल क्राइम है, जो व्यक्ति और महिला और पुरुष के ऊपर निर्भर रहता है। कभी सही भी है, कभी गलत भी है। अब जब तक शिकायत नहीं होती है तब तक कुछ नहीं होता। अब कोई मुलायम सिंह जी या अखिलेश जी या ये क्या करेंगे बेचारे? मध्य प्रदेश पे आरोप लगा रहे हैं कि नहीं, हम उनके आरोप लगाने, मैं उन पे आरोप लगाऊं तो क्या होना है? आरोप लगाने से कुछ समस्या है? कौन है तो कहना है महिलाओं को थोड़ा उनके अंदर स्पोर्ट्समैन लाइफ होना चाहिए, यानी कि वो कौन से कहते हैं जूडो कराटे भी खेलना चाहिए उसके अंदर। जैसे एक लड़की श्वेता मिश्रा ने अभी उसकी जब चेन छीने उसकी माँ की लेके जा रही थी, उसने वीरता दिखाई और लात मार दी साली को, हालांकि वो गिर पड़ी। मैं उसके घर का यहीं पास रहती, मैंने कहा तो सूर्य पुरस्कार दिया जाएगा। अपना हाथ जगन्नाथ जिसे कहते हैं। अगर मैं कमजोर हूँ और मैं इस प्रकार का रहूंगा और मेरे जो जीवन है सुरक्षित नहीं है तो मैं अपना जीवन कैसे सुरक्षित रखूंगा? ये तो आप व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर है। जब व्यक्ति व्यक्ति खुद चाहेगा, कोई हाथ तो लगा ले मेरा से, कैसे लगा सकता है? कोई नहीं लगा सकता है। भारत ऐसा देश है जहाँ महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान, लेकिन ये जो फिल्म दिखाई जा रही है कि मुनिया बाई, कजरी बाई, ये डांस आइटम नंबर 4, तो ये दुष्प्रवृत्तियां पैदा होती है समाज में। तो इसके विरोध में भोपाल में प्रदर्शन हुआ है, महिलाओं ने प्रदर्शन किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल में महिलाओं ने बाबूलाल गौर के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। बाबूलाल गौर ने जो कुछ कहा वो हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा कि जो अपराधी रेप करने जा रहा है वो बताकर नहीं जाता कि वो बलात्कार करने जा रहा है, और अगर ऐसा वो करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती। ये कहते हुए बाबूलाल गौर ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव का बचाव किया है, यूपी की अखिलेश सरकार का बचाव किया है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की कांग्रेस कार्यकर्ता बाबूलाल गौर के खिलाफ नारे लगा रही है। बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश में उसके खिलाफ नारेबाजी कर रही है। बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं और उनके बयान को शर्मनाक बताया जा रहा है। मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। अजीत जी, सवाल यह कि नरेंद्र मोदी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, पूरी बीजेपी अखिलेश सरकार के खिलाफ हमला कर रही है और बाबूलाल गौर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री इस तरह का बयान देकर पूरी पार्टी को असहज कर रहे हैं। क्या वो इसलिए कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश खुद भी रेप के मामले में नंबर 1 है? सवाल ये नहीं है माफ करें सुहेल, सवाल ये है कि एक गृह मंत्री, एक सूबे का गृह मंत्री जिसका सूबा रेप के मामले में देश में नंबर 1 हो, जो शख्स मुख्यमंत्री रहा है कुछ महीने के लिए जब उमा भारती को हटाया गया 2004-5 में, गृह मंत्री जिसके सूबे में सबसे अधिक बलात्कार की घटनाएं होती हो, हर रोज 12 बलात्कार की घटना औसतन, हर रोज 24 छेड़छाड़ की घटनाएं औसतन मध्य प्रदेश में, और उस सूबे का गृह मंत्री अगर यह कहता है कि हमसे कोई कहकर नहीं आ रहा है कि हम रेप करने जा रहे हैं, और अगर कहकर आए तो उसको हम पकड़ लें,
अगर ये कहता है, मुझे लगता है उस शख्स को 1 मिनट भी गृह मंत्री बनने का हक नहीं है, बने रहने का हक नहीं है। सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, हम यहां जजमेंटल हो रहे हैं, हां, इसलिए कि रेप और बलात्कार और महिलाओं के प्रति अपराध का मामला है। जब यूपी में तमाम तरह की घटनाएं सामने आ रही है, बीजेपी की पूरी महिला मोर्चा से लेकर बीजेपी के टॉप टू बॉटम सारे लीडर्स अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव की लानत मलामत कर रहे हैं, वो ऐसे समय में बाबूलाल गौर जो गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो आकर कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव क्या करेंगे ये बेचारे। मतलब उनकी सहानुभूति अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव से है, और उनका ये बयान कि बलात्कार करने वाला बताकर नहीं आता, बताकर आएगा तो हम पकड़ लेंगे। मुझे लगता है फिर ऐसे शख्स को गृह मंत्री रहना क्यों चाहिए। इसका मतलब माना जाए कि हत्या करने वाला पहले फोन करके सरकार और पुलिस को बताए, लूटने वाला पहले सरकार और पुलिस को बताए, बलात्कारी पहले सरकार और पुलिस को बताए, ना बताए तो सरकार चैन से कह सकती है कि ये सब हमें बताकर नहीं आया, इसलिए हमारी जिम्मेदारी खत्म। मुझे बहुत हैरत है, और आपको सुहेल बताना जरूर चाहूंगा कि बाबूलाल गौर के ऐसे बयान लगातार आए हैं। ऐसा नहीं है पहली बार उन्होंने कहा, इसके पहले भी महिलाओं के कपड़ों को लेकर, कैसे कपड़े पहनने चाहिए लड़कियों को, बलात्कार की घटनाएं होती हैं उसके लिए महिलाएं खुद जिम्मेदार हैं। इसमें यह दूसरा पहलू भी है जिसमें उन्होंने कहा है सुहेल जी कि लड़कियों को जूडो कराटे सीखना चाहिए, स्पोर्ट्समैन लाइफ होनी चाहिए, और ताकि मैं कमजोर रहूंगा तो मेरा जीवन सुरक्षित कैसे रहेगा। ये तो व्यक्ति पर निर्भर है कि जब वो व्यक्ति खुद चाहेगा तो कोई उसे कैसे हाथ लगा लेगा, कोई नहीं लगा सकता। अब मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूं, संसदीय शब्द बोल नहीं सकता ऐसे गृह मंत्री के लिए, लेकिन जो हुआ बदायूं में 13-14 साल की 2 लड़कियां और उनके साथ 4 लड़कों ने जिस ढंग से गैंगरेप किया, और जो बीते 7 दिन में 20 घटनाएं देश भर से आई हैं जिसमें 6 साल, 8 साल, 10 साल की लड़कियां हैं और गैंगरेप का शिकार हो रही हैं, क्या वो जूडो कराटे सीखकर बचेंगी? और क्या जूडो कराटे सीखने से क्या सरकार की जो नीयत है या सरकार की जो दायित्व है खत्म हो जाता है? मुझे हैरत है कि बीजेपी शासित राज्य के गृह मंत्री ऐसे बयान देते हैं और मोदी और राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह अब तक चुप है। अजीत जी, सवाल यही कि बाबूलाल गौर ने इस तरह का बयान पहली बार नहीं दिया, इससे पहले भी इस तरह के विवादित बयान वो देते रहे और सुर्खियों में रहे। क्या वो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के प्रति सहानुभूति दिखाकर सिर्फ उम्मीद कर रहे हैं कि कल वो अगर कटघरे में खड़े होंगे, मध्य प्रदेश रेप के मामले में नंबर 1 है, तो वो भी जवाब दे होंगे, इसलिए अपने लिए खुद ही वो फील्डिंग सजा रहे हैं कि कल अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव उनके पक्ष में इस तरह का बयान दें? नहीं, ऐसा कोई सैद्धांतिक व्याख्या इसकी नहीं है। ये मुझे लगता है दिमागी दिवालियापन है। ये सब लोग अब वृद्धाश्रम में भेजने लायक हो गए। दिमागी दिवालियापन है। दिमागी दिवालियापन में कोई ऐसा शख्स बयान देता है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, ऐसे 2-3 बार बयान पहले भी दे चुके हैं कि लड़कियां जिम्मेदार हैं कि कैसे कपड़े पहनती हैं। जब ये केरल से लौट के आए थे तब उन्होंने कहा कि वहां चेन्नई में बलात्कार की घटनाएं कम होती हैं क्योंकि लड़कियां, महिलाएं मंदिर जाती हैं और फुल्ली ड्रेस्ड रहती हैं। ये मानसिक विकृति के शिकार ऐसी मर्दवादी सोच के लोग हैं, इसलिए इनको आप सैद्धांतिक व्याख्या इनके दिमागी दिवालियापन की मत करिए। लेकिन सवाल और चुनौती अब नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह के सामने है कि जो अच्छे दिन आ जाएंगे, और अच्छे दिन आने का भरोसा देकर ये लोग सत्ता में आए हैं। इनके सूबे में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बलात्कार की घटनाएं हो रही है। बलात्कार में इनकी सरकार, इनका सूबा नंबर 1 है, और वहां का गृह मंत्री ऐसा बयान देता है कि रेप करने वाला हमें बताकर आएगा तभी पकड़ पाएंगे। मुझे लगता है बहुत जी, इस तरह की बयान, चाहे मुलायम सिंह का वो बयान कि लड़के हैं, इस तरह की गलतियां हो जाती हैं, बाबूलाल गौर का ये बयान कि कोई बताकर नहीं जाएगा, अखिलेश जिम्मेदार नहीं, अपराधियों के हौसले और बुलंद करते हैं। अपराधियों के हौसले बुलंद करते हैं या नहीं करते हैं, ये मैं इस पर नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन हां, सरकार अगर निकम्मी, लाचार और मूक दर्शक होती है तो अपराधी ऐसे ही बेलगाम होते हैं। और जिस सूबे का गृह मंत्री बलात्कार की घटना को यह मानता हो कि लड़कियां और महिलाएं कम कपड़े पहनती हैं इसलिए ज्यादा बलात्कार होती हैं, की शिकार होती है, मंदिर जाने लगे फुली ड्रेस हो तो बलात्कार के शिकार ना हो, उस सूबे में कुछ भी हो जाए, तो ऐसे गृह मंत्री और ऐसे नेताओं के लिए हम क्या कह सकते हैं? उनकी सोच का सवाल है। और सोच में विकृत मानसिकता के सोच वाले नेता जब गृह मंत्री के पद पर बैठे होते हैं और उसके बाद बलात्कारी मानसिकता को दूसरे ढंग से परिभाषित करते हैं और उसमें बहाना खोजते हैं कि टेलीविजन सीरियल चलता है या अखबार में फोटो छपते हैं इसलिए बलात्कार होते हैं, ये उस किस्म की मानसिकता है कि जो लोग सत्ता के शीर्ष पर बैठे हैं, कानून व्यवस्था को कायम रखना जिनकी जिम्मेदारी है, अपनी जिम्मेदारी से चूकते हैं और उसके बाद भी 200 साल 100 साल पहले की मानसिकता के साथ बयान देते हैं कि लड़कियों को फुली ड्रेस्ड होना चाहिए और मंदिर जाना चाहिए ताकि बलात्कार के शिकार ना हो। अजीत जी, तो सवाल ये कि बाबूलाल गौर, 1 मिनट सुहेल, मैं चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह
बाबूलाल गौर के इस बयान पर जरूर गौर करें, क्योंकि ये बयान मामूली नहीं है सुहेल। इसलिए बार बार हम दिन भर दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस सूबे का गृह मंत्री ऐसा बयान देता हो, उस सूबे के उस गृह मंत्री को अपने पद पर रहने का हक नहीं है। या तो उन्हें माफी मांगनी चाहिए, या मुख्यमंत्री और बाकी जो पार्टी के अहम पदों पर बैठे लोग हैं वो उनकी तरफ से माफी मांगे कि उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में ऐसा गृह मंत्री है जो कहता है रेप करने वाला बताकर नहीं आता, बताकर आता तो शायद हम पकड़ लेते। सुहेल जी, हम एक विंडो में बाबूलाल गौर के वो बयान भी दिखा रहे हैं जो अब तक बाबूलाल गौर इससे पहले देते आए। अजीत जी, सवाल ये कि बाबूलाल गौर पर आज तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी अखिलेश के राज में जब बलात्कार होता है उस पर सियासत कर रही है, या संवेदनाएं भी वाकई जुड़ी है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? अगर है तो बाबूलाल गौर पर क्या कार्रवाई होगी? अब ये कार्रवाई तो जो पार्टी है और सरकार है उनके हाथ में है सुहेल, लेकिन मैं जानता हूं कुछ नहीं होगा। मैं पहले आपको कह रहा हूं, होना इसमें कुछ नहीं है। पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया। बाबूलाल गौर की मानसिकता है, सवाल ये इस मानसिकता का है जिस मानसिकता के तहत वो ऐसे बयान देते रहे। पहले भी कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी पहले ऐसे बयान दिए हैं किसी समय में सीता और लक्ष्मण रेखा का हवाला देकर के। सीता अगर लक्ष्मण रेखा को लांघती हैं, उसके बाद घटनाएं होती हैं, महिलाओं को नसीहत दी। ये उस किस्म की मानसिकता वाले लोग अगर सत्ता में आते हैं तो जाहिर है वो कानून व्यवस्था को टाइट करके और उसके बाद लगाम लगाएं कि बलात्कार की घटना ना हो। उसके बदले वो महिलाओं, लड़कियों के रहन सहन को दोषी ठहराते हैं और इस तरह से बिहेव करते हैं जिससे जो बलात्कारी है उस सिस्टम को, कानून को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। अजीत जी, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा जुड़ रही है। शोभा जी, बाबूलाल गौर ने जो कुछ कहा आपने सुना। उनका कहना है कि अखिलेश सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं, जो बलात्कारी है वो रेप करने से जाने से पहले अगर हमें बता दे तो उस पर कार्रवाई कर दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनका ये बयान बेहद शर्मनाक है। जगह जगह विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। आप किस तरह से देखती हैं उनके इस बयान को? देखिए, बाबूलाल गौर जी का जो बयान है गैर जिम्मेदाराना, असंवेदनशील बयान है और मध्य प्रदेश बीजेपी शासित इसका गृह मंत्री का ये बयान निश्चित करता है, सुनिश्चित करता है कि पिछले 10 साल से जिस तरह से 31,000 महिलाओं के साथ रेप मध्य प्रदेश में हुआ है, इस तरह की सोच वाली सरकार की इस सोच के कारण ही इस तरह से तेजी से रेप और गैंगरेप मध्य प्रदेश में होते आए हैं। और बाबूलाल गौर जी अगर अपने इस वक्तव्य से इस बात को प्रूव करते हैं कि किस तरह से सरकार की क्या संवेदनाएं हैं महिला अत्याचार को लेके या रेप को लेकर, और सरकार अगर नाकाम है महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, बाबूलाल गौर एक गृह मंत्री होते हुए नाकाम है महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए पद। क्योंकि अगर वो ये कहते हैं, उसके आगे भी उन्होंने कहा महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद करना चाहिए, जूडो कराटे जैसी चीजें सीख लेनी चाहिए। तो क्या बाबूलाल गौर ये कहना चाहते हैं कि 3 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची सीख के अपनी रक्षा करेगी? तो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान उन लोगों को प्रोत्साहित करता है जो इस तरह के कुकर्म में इन्वॉल्व होते हैं। जी नहीं शोभा जी, हाँ जी शोभा जी, अपने अपनी बात गौर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश सरकार की इसी तरह के वक्तव्य रहे हैं। पहले कैलाश विजयवर्गीय इसी तरह के वक्तव्य दे चुके हैं कि महिलाओं को मर्यादा में रहना चाहिए, लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए तो रावण ले जाएंगे, और महिलाएं कपड़े छोटे पहनती हैं या देर से घर आती हैं। शोभा जी ठीक है, बाबूलाल गौर ने जो कहा उसकी निंदा होनी चाहिए। जाहिर है बाबूलाल गौर ने जो कहा वो बहुत आपत्तिजनक है, लेकिन कई बार ऐसे बयान आते हैं जो बहुत शर्मिंदगी होती है कि नेता या उच्च पदों पर बैठे लोग किस सोच के होते हैं। शीला दीक्षित ने दिल्ली में, सौम्या विश्वनाथन एक लड़की थी, उसकी हत्या हुई, उसके बाद शीला दीक्षित ने कहा लड़कियों को एडवेंचरस नहीं होना चाहिए। ये बयान शीला दीक्षित की तरफ से भी आया था। ऐसे बयान चाहे कोई दे, हम क्यों महिला अत्याचार को किसी पार्टी का रंग देते हैं? अगर कोई व्यक्ति दे, कोई नेता दे, और खास तौर पे जब कोई नेतृत्व इस तरह का बयान देता है तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अगर नेतृत्व की ये सोच रहेगी कि महिला अत्याचार का पूरा जिम्मा महिलाओं पे छोड़ दिया जाएगा, तो निश्चित ही जो लोग इस तरह के अत्याचार में लिप्त होते हैं उनको मिलता है। चलिए, शुक्रिया शोभा ओझा। सुहेल, शोभा ओझा ने अपनी बात कही, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या बाबूलाल गौर ने जो बयान दिया है
बयान बहुत संगीन है। शोभा ओझा ने जो बात कही सुहेल, वही मैंने भी कही कि अगर बाबूलाल गौर कह रहे हैं कि महिलाओं को जूडो कराटे सीखनी चाहिए और इतनी मजबूत हो जाए, स्पोर्ट्समैन की तरह हो जाए ताकि उनको कोई हाथ न लगा सके, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति खुद चाहेगा तो कोई कैसे हाथ लगा सकता, कोई हाथ नहीं लगा सकता। सही कहा शोभा ओझा ने, मैंने भी वही कहा। 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल की मासूम लड़कियों को अगवा करके उसके साथ बलात्कार की घटनाएं होती है और गृह मंत्री कहते हैं कि जूडो कराटे सीख ले और स्पोर्ट्समैन हो जाए। मुझे लगता है बहुत शर्मिंदगी वाला बयान है, लेकिन इस बयान पर नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह और शिवराज को रिएक्ट करना चाहिए, नहीं तो लगेगा आपने नारे के लिए जरूर कहा अच्छे दिन आ गए, लेकिन अगर आपकी सूबे के सरकार में ऐसे गृह मंत्री बैठे हैं तो कम से कम उस सूबे में अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, और महिलाओं के लिए तो बिल्कुल अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं, जहां 12 बलात्कार की घटनाएं रोज और 24 छेड़छाड़ की घटनाएं रोज होती है मध्य प्रदेश में। अजीत जी, लेकिन